तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ। सबसे पहले हम प्ले स्टोर से जाएंगे, हम MT5 को डाउनलोड करेंगे। ऑलरेडी मेरा डाउनलोड है तो मैं उसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर देता हूँ। आप अपने मोबाइल के द्वारा MT5 को किस तरह से यूज़ करते हैं आज उसकी जानकारी लेंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद में हम सर्च करते हैं प्ले स्टोर में मेटाट्रेडर 5। दो तरह की एप्लीकेशन यहाँ पे रहती है, MT4 एंड MT5। MT4 ओल्ड वर्जन है और MT5 न्यू वर्जन। अब प्ले स्टोर से हम डाउनलोड करते हैं MT5, इंस्टॉल करते हैं यहाँ से। स्टेप बाय स्टेप सारी जितने भी पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे, कैसे हम यहाँ पे डेमो अकाउंट पे भी काम करते हैं, कैसे लॉगिन करना होता है, कैसे किन किन चीज़ों को हमें पहचानना है, क्या टूल्स इसके अंदर रहते हैं। MT5 की ये सारी जानकारी हमारे लिए ये पहला स्टेप रहेगी फॉरेक्स में शामिल होने के लिए, क्योंकि इसी एप्लीकेशन के माध्यम से हम ट्रेड करते हैं। ये MT5 ऑटोमेटिकली एक आपको क्या है, यहाँ पे एक ऐसा अकाउंट मिल जाएगा जो कि डेमो अकाउंट रहेगा इस एप्लीकेशन के ज़रिए। मेटाकोड्स आपको एक ऐसा एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के ज़रिए एक क्या है, एक आपको देगा क्या, यहाँ पे एक डेमो अकाउंट। अब क्या करेंगे, थोड़ा हम मोबाइल वर्जन में आते हैं। इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। फर्स्ट आपको क्या करना है, हम क्या करेंगे, अपने ब्रोकर के साथ में एक डेमो अकाउंट बनाना सीखेंगे। आप देख रहे हैं ये डेमो अकाउंट है इस सिस्टम के द्वारा, यानी कि यहाँ से जो मेटाकोड्स है, इन्होंने मेटाट्रेडर 5 ने आपको ये डेमो अकाउंट दिया है। क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर जाके जो टॉप पे है, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, कहाँ आप देख सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं ड्रॉ करके आपको दे सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप फर्स्टली डिलीट करने के लिए इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। यहाँ से हमने डिलीट अकाउंट पे क्लिक किया और यहाँ से डिलीट। इस तरह से ये जो इस सिस्टम के द्वारा दिया गया, हमें MT5 के द्वारा दिया गया जो डेमो अकाउंट है उसको हमने डिलीट किया। और इसके बाद में अब हम बढ़ेंगे कहाँ, अपना खुद का अकाउंट बनाने के लिए। आप देख रहे हैं इस तरह का इंटरफेस आपको गेट स्टार्टेड नज़र आ रहा है। आप क्लिक करके अब कहाँ किस ऑप्शन पे जाएंगे, आपको जाना है इस प्लस के आइकन पे। आप प्लस के आइकन पे जाके यहाँ से एंट्री करते हैं और फाइंड ब्रोकर ऑप्शन आता है। क्या आ रहा है आपको, फाइंड ब्रोकर। इस फाइंड ब्रोकर ऑप्शन में आपने यहाँ पे एंट्री करनी है स्नैप, SNAP। आपको इस तरह से ब्रोकर नज़र आएगा, उसके डाउन में स्नैप जेड फ्यूचर्स लिमिटेड, उस पर ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आपको दो तरह का ऑप्शन आता है। एक तो है ओपन ए डेमो अकाउंट। ये जो ओपन ए डेमो अकाउंट है, यहाँ क्लिक करना है। ये नीचे का ऑप्शन आपका लाइव अकाउंट का है। जब आपका अकाउंट यहाँ से स्नैपजेट यूनिवर्स के माध्यम से लॉगिन हो जाता है तो क्या यहाँ पे आपको ID पासवर्ड उसके द्वारा कनेक्ट करना पड़ता है। जो भी ID पासवर्ड मेल के द्वारा आपको मिलता है वो लॉगिन में डाल के, मास्टर पासवर्ड में डाल के, फिर आप क्या करते हैं, डेमो को लाइव करके लॉगिन करके लाइव अकाउंट में चले जाते हैं। लेकिन अभी हम सीखेंगे डेमो अकाउंट के ऊपर। चलते हैं डेमो अकाउंट में, ऊपर क्लिक करेंगे जहाँ पे ओपन ए डेमो अकाउंट लिखा है, यहाँ पे ओपन कर देंगे। अब क्या है, फर्स्ट नेम में हम ऐड करेंगे स्नैप जेड यूनिवर्स। ओके। और नेक्स्ट ऑप्शन हमने मोबाइल नंबर ऐड करना है जो कि हमारा कंट्री कोड के साथ में रहेगा, +91। और साथ में जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप ऐड करें। जीमेल एड्रेस, कोई भी स्पेस नहीं रहना चाहिए। फिर उसके बाद आप जाएंगे कहाँ पे, लीवरेज में और डिपॉजिट में इनको भी चेंज करना है।
यहाँ पे हमने 1:500 अपना लीवरेज बढ़ा दिया और डिपॉजिट वाले ऑप्शन में 3000 कर दिया। अब क्या, एक्सेप्ट रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और डन। इस तरह से हमें यहाँ पे डेमो अकाउंट मिल गया। सॉरी, जो भी डेमो अकाउंट हमें मिलता है दोस्तों, वहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, लाइव अकाउंट पे ऐसा कुछ भी आपको डेमो लिखा हुआ या इस तरह से ग्रीन कलर में डेमो आया नज़र नहीं आएगा। वहाँ पे क्लियर होगा, लाइव ही रहेगा। आपने कभी भी कोई प्रैक्टिस करनी है, पहले इसको चेक करके फिर अकाउंट को स्क्रीन के टॉप पे रख के फिर उसके बाद में एंट्री करनी होती है। कई बार क्या होता है, लाइव एंड डेमो दोनों सेम आपके मोबाइल में है, तो क्या गलती हो जाती है कि हम जाके डेमो में, लाइव में जाके डेमो का प्रैक्टिस कर देते हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो क्या वहाँ पे इक्विटी कम होती है $100-200 की। यहाँ पे तो $3000 है, लॉस प्रॉफिट का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ सीखने के पर्पज़ से गलती से लाइव अकाउंट में चले गए, इसको नहीं देखा जल्दबाजी में, तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, आपकी इक्विटी उड़ सकती है। फिर वहाँ से एक छोटी सी गलती से आप जो है मार्केट से एग्जिट हो जाओगे। ऐसा नहीं करना है, कभी भी आप प्रैक्टिस के लिए जाएँ, डेमो को यहाँ से चेक करें। आप देख सकते हैं अकाउंट में भी ऊपर डेमो नज़र आ रहा है। अब क्या, इसके फीचर्स में चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो कि कोड्स है, नीचे आप देख रहे हैं जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, कोड्स। हम कोड्स में जाएंगे, बहुत सारे आपको यहाँ पे अलग अलग इंटरफेस में चीज़ें नज़र आ रही हैं, जहाँ पे आपको एक करेंसी नज़र आ रही है AUD USD, जो कि पेयर में है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और US डॉलर। बेसिक ट्रेनिंग में आपको इसकी भी क्लासेस दी जा चुकी हैं कि ये क्या पेयर्स होते हैं, किस तरह से इनको पहचानना होता है, करेंसीज़ क्या होती हैं, आपकी बेस करेंसी, कोड करेंसी कौन सी होती है। अब इसके बाद में हम पहचानेंगे हमारा बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस। यहाँ पे 2 प्राइस है, इन दोनों प्राइस को क्या हम सेल एंड बाय में यूज़ करते हैं, और इन दोनों प्राइस के बीच में एक लो है एक हाई है। इन दोनों लो एंड हाई के डिफरेंस में क्या हमें स्प्रेड नज़र आ रहा है। जो भी इनके बीच का डिफरेंस है, इन लो एंड हाई के बीच का डिफरेंस जो होता है वो हमारा स्प्रेड होता है, जो ऊपर नीचे होता हुआ आपको नज़र आएगा। इसी के माध्यम से लीवरेज लेके हम यहाँ से ब्रोकरेज का मुनाफा कमाते हैं या कमीशंस यहाँ पे हमारे कटते हैं। यहाँ से अब बढ़ते हैं हम कहाँ, ये करेंसीज को हमने पहचाना, और इसी में आपको होल आपका मार्केट किस तरफ जा रहा है यहाँ पे दिया गया है। जो ऊपर ये आपके उपयोग में अभी तक तो कोई नहीं करेगा, इसको आपने ध्यान देना है। करेंसीज पेयर्स के ऊपर स्प्रेड आपका और बिड प्राइस आस्क प्राइस जो आपको दिखाया गया है उसका लो हाई क्या है। अब हमने इसमें क्या करना है, इस पेज के अंदर 2 फंक्शन हो रहे हैं। यहाँ पे किसी भी करेंसीज को, मेटल को आप इंडाइसिस को ऐड कर सकते हैं। कहाँ से ऐड करना है, आपने जाना है इस प्लस के आइकन पे, यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हम डालेंगे XAUUSD गोल्ड, ये मेटल है, गोल्ड वर्सेस US डॉलर को ऐड कर लिया। अब क्या, बैक जाके देखेंगे, ये देखिए एंड में आपको यहाँ पे ये ऐड हो गया इस तरह से। अब किसी भी करेंसी को यहाँ से हटाने के लिए क्या करना है, हमने वापस ऊपर इस आइकन पे जो पेन का आइकन दिया गया है इस पर क्लिक करना है। इस पर वॉल पेन के ऊपर क्लिक किया, फिर डिलीट के ऊपर क्लिक किया, फिर कोई भी करेंसी जो हमको यहाँ पे नहीं चाहिए उसको हम क्लिक करके यहाँ से डिलीट करते हैं, तो ये करेंसी यहाँ से कोड से हट जाती है। अभी हमने यहाँ पे करेंसी को ऐड करना, डिलीट करना, और आपकी क्या यहाँ पे पेयर्स में करेंसीज रहती हैं और क्या आपका स्प्रेड रहता है, बिड प्राइस आस्क प्राइस, लो एंड हाई और स्प्रेड। अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। अभी हमने कहाँ क्लिक किया, हमने चार्ट्स पे। अब ज़्यादातर कन्फ्यूज़न यहीं पे होता है कि करना क्या है इन चार्ट्स का। ये जो लाइनिंग आपको नज़र आ रही है, जो कि शायद किसी एक आपने काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में देखा होगा, किसी की कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स आती हैं, ECG आता है किस तरह से, वहाँ पे भी आपको कुछ इस तरह की लाइनिंग नज़र आती है। लेकिन यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ की टेक्निक आपको आज बताई जाएगी कि इनको देखा कैसे जाता है। इस पूरे इंटरफेस में सेंटर में कहीं भी क्लिक करेंगे, एक टाइम फ्रेम आता है। ये टाइम फ्रेम सर्कल है जहाँ से आपने अलग अलग समय की कैंडल्स को देखना होता है। कैंडल्स यानी कि रेड कैंडल्स जो कि आपकी जब भी सेल होता है नीचे की तरफ मूव करती है तो आपको वहाँ प्रॉफिट दे सकती है, और अगर ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ मूव करके बनती है तो आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए प्रॉफिट दे सकती है। लेकिन
प्रॉफिट तभी होगा जब पूरी आप नॉलेज लेंगे। हम क्या करेंगे, अभी हम चले गए टाइम फ्रेम की तरफ। हम कहीं भी स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, ये टाइम फ्रेम वहीं पे मूव होके आपको मिल जाएगा इस तरह से। अब क्या है, यहाँ पे क्या चीज़ें दी गई हैं आपको, मंथली पूरे मंथ का चार्ट के हिसाब से, एक हफ्ते का वीकली, 1 डे का 1 दिन का, 4 आवर्स का 1 आवर का, उसके बाद में 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट, अलग अलग समय में आपको इसको देख सकते हैं। और इसी के साथ में दिया है आपको इंडिकेटर्स, आई, ये एफ की तरह नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, कहीं से भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ये जो दो एक ही आइकन है, 2 जगह पे दिया गया है, इससे आप एवरी कैंडल को, मार्केट को मेजरमेंट कर सकते हो, कितना ऊपर नीचे साइड वाइज वो चल रहा है। और इसके बाद में यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, और कुछ टूल्स दिए गए हैं यहाँ पे आपको लाइंस ड्रॉ करने के लिए। इस तरह का इस टाइम फ्रेम में फैसिलिटी है। और क्या है, यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं सेम ये दोनों चीज़ें टाइम सर्कल के अंदर है। और ये क्या है, आपकी करेंसीज को चेंज करने के लिए चार्ट पे, क्योंकि चार्ट पे ऑलरेडी आप क्या यहाँ पे देख रहे हैं, यूरो USD M5, यानी कि 5 मिनट में आप एवरी कैंडल को देख रहे हो। ये मिनट कैसे देखते हैं आप, जब इस कैंडल्स को पहचान, देखिए अब हम क्या है, अब हम कितने मिनट में हर कैंडल जो है यहाँ पे 5-5 मिनट में कितना ऊपर नीचे गई है, वो लो एंड हाई कितना गई है आपको नज़र आ रही है। अब इन्हीं कैंडल्स को हम बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, जैसे D1, डे 1, एक दिन का इसका साइज़ कितना है, एक एक कैंडल एक दिन में वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कितनी उसकी मूवमेंट हुई है। ये जो कैंडल आपको नज़र आ रही है यहाँ से, सॉरी, ये कैंडल पूरे एक दिन की कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल। नेक्स्ट कैंडल पूरे एक दिन की, फिर एक दिन की, ये एक एक कैंडल एक एक दिन की है, क्योंकि हमने क्या चुना इसको देखने के लिए, D1, ठीक है। अब H4, यानी कि हर 4 घंटे में वही 1 घंटे की, सॉरी वही एक दिन की कैंडल अलग अलग पार्ट्स में आपको यहाँ पे नज़र आएगी। ये देखिए अलग अलग पार्ट्स में नज़र आ रही है। हर एक कैंडल 4 आवर्स के हिसाब से वो अप या डाउन हुई है। उसके बाद में अब वो जो 4 आवर की जो लास्ट सेकंड लास्ट कैंडल है, ये जो कैंडल है, अब यही कैंडल आपको 1 आवर में देखेंगे तो 4 हिस्सों में नज़र आएगी। चलते हैं 1 आवर। अब देखिए ये जो हमने सेकंड लास्ट कैंडल से लेके ये जो 1, 2, 3, 4 ये 4 कैंडल जो हैं हमें जो एक नज़र आ रही थी 4 हिस्सों में 1H, यानी कि 1 आवर में क्लिक करके ये हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। इस तरह से छोटे छोटे साइज़ में आप मार्केट को देख सकते हो, आगे बढ़ते हुए 30 मिनट में हर कैंडल, फिर उसके बाद 15 मिनट में हर कैंडल, फिर उसके बाद में 5 मिनट में और 1 मिनट तक, यहाँ तक आप देख सकते हो। ज़्यादातर हम क्या है ट्रेड 15 मिनट और 30 मिनट में करते हैं, क्योंकि हमने 1-2 घंटे में ट्रेड में अपना प्रॉफिट लेके या लॉस कुछ भी कम होता है तो उससे बाहर आना होता है। ये इंट्राडे के लिए आपके लिए बेस्ट रहता है 30 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट आप चुन सकते हैं। लेकिन मार्केट को एनालाइज करने के लिए बड़ा टाइम फ्रेम दिया गया है, हम बड़े टाइम फ्रेम में उसको देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं, हमने टाइम को देख लिया, टाइम के हिसाब से कैंडल्स कितनी ऊपर नीचे होती हैं, किस तरह से उनको देखना है। और साथ में एक और ऑप्शन दिया गया है जो कि यहाँ पे इसी सर्कल में ये प्लस का। अब इससे क्या हम क्लिक करके किसी भी एक कैंडल को कहाँ पे उसका क्लोज है और कहाँ पे उसका ओपन है साइड में देख सकते हैं। जैसे 1.06150 पे उसका ओपन हुआ और वो क्लोज हुआ कहाँ पे जाके 1.06292, इसे ओपन क्लोज देख सकते हैं। और नीचे भी देख सकते हैं आप, इसका डेट टाइम आपको नज़र आ रहा है, किस डे में किस टाइम पे कितने बजे कितने मिनट पे यहाँ पे ये कैंडल आगे की तरफ मूव की। अब दोबारा से स्क्रीन पे क्लिक करेंगे ये हट जाएगा ऊपर इस तरह से। फिर टाइम फ्रेम में चलेंगे, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे इंडिकेटर्स, एफ का आइकन जो दिया गया है उस पर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं, क्लिक किया। अब आपको क्या है यहाँ पे क्लिक करते ही क्या अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स, ये आगे वाली एडवांस ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है। जैसे ट्रेंड लाइन
और चार्ट पैटर्न्स के साथ में या किसी तरह की इस तरह की ट्रेनिंग्स के साथ में आपको इसको लगा के दिखाया जाता है, या मूविंग एवरेज के बारे में जो हमारी एक्सपर्ट क्लासेस भी होती हैं उसमें भी आपको इनके बारे में समझाया जाता है। लेकिन अभी के लिए हमने मात्र इसका यूज़ कहाँ से कर सकते हैं, हम बोलिंगर बैंड पे क्लिक करेंगे और डन करके इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं उसको करवाया जाता है। फ़िलहाल आप देख सकते हैं इस तरह से आपके कैंडल्स के ऊपर ये है, कैंडल्स के ऊपर इस तरह से आपको ये नज़र आता है, आप इसको देख सकते हो। इनके हिसाब से आगे की जो आपकी मार्केट की एनालाइज है की जा सकती है। अब इसको हटाने के लिए फिर से इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे, डिलीट पे जाएंगे और यहाँ पे डिलीट, ये आपको हेल्प करते हैं। मार्केट में बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर हैं यहाँ से लिए जाते हैं ये वाले। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, सेटिंग्स में। सेटिंग्स को आप डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, कोई कलर वगैरह चेंज करना है तो कर सकते हैं यहाँ से, और ज़्यादातर डिफ़ॉल्ट रहने दें। अब आगे लाइन ड्रॉ करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक किया, सॉरी ऐसे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए लेते हैं कि हमने मार्केट को एनालाइज करने के लिए कुछ लाइंस ड्रॉ करनी होती है। मार्केट कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसको देखने के लिए हम देख सकते हैं, एनालाइज के लिए लगा सकते हैं। अलग अलग तरह की लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ध्यान रखिएगा आपको मार्केट को एनालाइज करने के लिए ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करना है, जो हमारी ट्रेनिंग में भी आपको जिसके ऊपर सिखाया जाता है। ये मात्र आपकी नॉलेज के लिए कि यहाँ से भी आप इस तरह की लाइंस ड्रॉ करके देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ट्रेडिंग व्यू की ट्रेनिंग्स में जाके उसके फीचर्स को ध्यान में रखें। उस पर ज़्यादा इंडिकेटर्स टूल्स आपको दिए गए हैं अच्छे क्लियरेंस के साथ में। तो अभी डिलीट पे जाएंगे, इस तरह के लाइनिंग को हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। MT5 का ज़्यादातर उपयोग आप ऑर्डर लगाने में यूज़ करें और एनालाइज के लिए आप ट्रेडिंग व्यू को। अब MT5 पे क्या, हम यहाँ पे सभी टूल्स को देख चुके हैं। अब कहाँ बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट ऑप्शन में। यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेड। अब ट्रेड लगाने के लिए हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका बैलेंस इक्विटी फ्री मार्जिन, और उसके बाद हिस्ट्री आएगा जब आपका ट्रेड लग चुका होगा। और मैसेज में ज़्यादातर आप इसको यूज़ ना करें, और हिस्ट्री में और सॉरी ट्रेड में जाके अब हम ट्रेड करेंगे। अब चार्ट पे देखिए, हम चार्ट्स पे जाते हैं। देखिए अभी हमने क्या, सबसे पहले एक ऐसी करेंसी को चूज़ करना है जो हमारे लिए परफेक्ट है, जिसके ऊपर हम एनालाइज अच्छा करते हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं गोल्ड को चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड पे ज़्यादातर क्या है, वॉलेटाइल होता है मार्केट, तो हमें ऑर्डर दिखाने में यहाँ पे आसानी रहेगी। ज़्यादातर आप ऊपर की करेंसीज, मेजर करेंसीज में ही ट्रेड करें, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, ट्रेडर्स ज़्यादा रहते हैं, वॉल्यूम ज़्यादा रहता है। अब हम चले गए गोल्ड में, इसको ओपन होने दीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। यस, अब इस तरह से आपको ये मार्केट में गोल्ड का ये क्या चार्ट नज़र आ रहा है। इस चार्ट में जाके कुछ ऐसे ऑर्डर्स हम लगाएंगे जो कि हमारे किस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं हम देखेंगे। राइट, ओके। अभी हम चलते हैं ऑर्डर लगाने के लिए, कहाँ से हमको ऑर्डर लगाना होता है। लेकिन ऑर्डर लगाने से पहले एक और ऑप्शन आपको दिया गया है, उसको भी क्लियर करेंगे, डबल विंडो। इस तरह की विंडो को भी यूज़ कर सकते हैं दो तरह का चार्ट एक साथ देखने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको दो चार्ट्स अलग आ गए, यूरो USD का भी और गोल्ड का भी। लेकिन अभी के लिए हमने एक पे ही काम करना है, तो इसको डिलीट कर देंगे। अब बढ़ते हैं ऑर्डर लगाने के लिए। अब ऑर्डर लगाने के लिए कहाँ जाना होगा हमें, लास्ट के इस आइकन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या नज़र आ रहा है, हमारी कौन सी करेंसी, आपने देखना है कि कौन सी करेंसी पे हम ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पे वो करेंसी चुन ली जिसका चार्ट आपको चाहिए ना हो, पहले ये चेक करें। उसके बाद में आप मार्केट एग्जीक्यूशन पे क्लिक करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे पेंडिंग ऑर्डर्स भी आपको सिखाए जाएंगे, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय। आगे के ऑप्शन को छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की, आपको ज़्यादातर मार्केट में काम आने वाले हैं ये, इसी पे फोकस कीजिएगा। सेल, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, ये पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, यानी कि ऑर्डर लग जाएगा लेकिन डॉलर खर्च नहीं होंगे। मार्केट जब कभी भी इस पोजीशन में आएगा
ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो अब फ़िलहाल हम क्या करते हैं, अभी के लिए हम नॉर्मल ऑर्डर लेते हैं बाई सेल का, ताकि हमें पता चले कि बाई सेल होता कैसे। अब यहीं पे ज़्यादातर कन्फ्यूज़न रहता है। सबसे पहले जो ऑप्शन दिया गया है ये है लॉट साइज़। हमने लॉट कौन सा लेना है। ज़्यादातर बिगनर्स के लिए क्या है, जब हम लाइव पे जाते हैं हमारे अकाउंट्स छोटे होते हैं, जैसे कि $500, $1000, ये बहुत छोटे अकाउंट है। $100 और भी छोटा अकाउंट है। हम वहाँ पे बड़े लॉट साइज़ लेके कहीं ना कहीं उतरते हैं काफ़ी सारी गलतियों के साथ। लेकिन हमने क्या करना है, 0.01 सबसे छोटा लॉट साइज़, माइक्रो लॉट साइज़ ये है। एक्सपीरियंस बढ़ते बढ़ते और अकाउंट साइज़ बढ़ते आप क्या है, मिनी लॉट साइज़। जब आपका अकाउंट साइज़ $2000-$3000 या उससे ज़्यादा डॉलर्स का होता है तो आप मिनी लॉट साइज़ चूज़ कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड लॉट साइज़ ज़्यादातर आपको 20-25 हज़ार जो है आपका जब अकाउंट चला जाएगा, बड़ा पोर्टफोलियो हो जाएगा, तब आप जो है स्टैंडर्ड लॉट साइज़ में जाएँ। हालांकि एक्सपीरियंस लीडर कम इक्विटी में भी बड़े स्टैंडर्ड लॉट साइज़ में जाते हैं, क्योंकि उनका एनालाइज करने का तरीका अच्छा होता है, उनको मार्केट का एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है और जल्दी से एग्जिट आना उनको होता है और उनका माइंड सेट उस लेवल पे जा चुका होता है। लेकिन स्टार्टिंग में आप ऐसा कभी ना करें। छोटे स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करते हैं तो 0.01 से स्टार्ट करें। और जब भी आपने इस लॉट साइज़ को बुक करना है तो आपको क्या, स्टॉप लॉस भी लेना होगा। जैसे कि अब हम सेल करने जा रहे हैं, सेल करने के लिए हमने सेल करने जाना है तो हमने पहले प्राइस देखना होता है। अब गोल्ड के अंदर जो फर्स्ट 4 डेसिमल है, इसमें से लास्ट के जो 2 हैं 1, 3, उसमें से 3 को हमने ऐड करना है। कैसे, स्टॉप लॉस में। जब भी हम सेल करने जाते हैं, सेल का मतलब है कि हमने मार्केट में नीचे की तरफ प्रॉफिट लेना है, यानी कि कैंडल नीचे जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, इसलिए हम सेल कर रहे हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ, SL। क्योंकि अगर ऑपोजिट दिशा में मार्केट घूम गया तो हमें लॉस होगा, तो क्या हमें उससे कम लॉस में बाहर आना है, इसलिए स्टॉप लॉस सेल करते वक्त हमेशा ऊपर होता है और टेक प्रॉफिट हमेशा जिस तरफ हमने प्रॉफिट लेना है उस तरफ होता है, ताकि हम अपना प्रॉफिट लेके ऑटोमेटिकली बाहर आएँ। अब क्या करेंगे, हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। हमने स्टॉप लॉस कहाँ पे चुनना है, ऊपर की तरफ, कुछ पिप्स जो है ऊपर की तरफ। जैसे कि यहाँ पे 1.3 है तो हम चुन सकते हैं 1.7, और इसी तरह से लो में हम 1.801। तो क्या हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी सही रहेगा। हम 3:1 के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, अब सेल सॉरी। जैसे ही आपका यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो स्प्रेड की वजह से आप नीचे से स्टार्टअप करते हैं। अब क्या करेंगे, कभी भी आपका स्टार्टअप नीचे से होता है। और अब क्या करेंगे, हम चार्ट में जाके देखेंगे। चार्ट्स में आप देख रहे हैं रिस्क रिवॉर्ड सही है आपका, कम लॉस, यानी कि स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो कम लॉस से आप बाहर आएंगे। अगर अच्छा प्रॉफिट आता है तो आप इस TP से हिट होके अच्छे मुनाफे में बाहर आएंगे। स्टॉप लॉस, अभी ग्रीड के बारे में यहाँ पे शुरू में बताया गया था कि लालच कहाँ पे आता है, कि कम लॉस होते भी हम क्या है, अगर 1-2 बार स्टॉप लॉस हिट हो गए तो हम सोचते हैं बार बार तो हम नुकसान में जा रहे हैं। लेकिन वो इतना बड़ा नुकसान नहीं है कि $100 में अगर $4, $3, $2 ऐसे नुकसान हुआ तो आप मार्केट से आउट हो जाओगे। नहीं, $8-10 का नुकसान अगर होता है 1-2 दिन में तो कोई बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि आपके पास रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। अगर आप एक बार प्रॉफिट में आते हो तो आप 2 दिन का लॉस या 3 दिन का लॉस भी कवर करते हो। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस को अवॉइड करते हो, इसको नहीं लगाते हो, तो ये जितना आपका टेक प्रॉफिट है इससे 4 गुना ऊपर भी जा सकता है। तो क्या होगा, वो $100 में से 50% की इक्विटी भी उड़ सकती है, 30%, 50%। फिर क्या, हम प्रेशर में आते हैं। फिर उस प्रेशर में क्या होता है, हम मल्टीपल ट्रेड्स लगाते हैं। बहुत सारी ऐसी गलतियां होनी शुरू होती हैं इस एक गलती के कारण कि हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। इसलिए इसको जरूर यूज़ करें, ये बेसिक है, इसको लगाना बड़ा ही ज़रूरी है। सेल करते वक्त कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया हमने, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ, और टेक प्रॉफिट हमारा रहा नीचे की तरफ। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, सेलिंग हुआ। अब इस ट्रेड को देखेंगे,
हमने यहाँ पे क्लिक किया और ट्रेड को देखने के लिए। अभी हमारा ट्रेड जो है रनिंग में है। अब रनिंग में ट्रेड को देखने के लिए क्या हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस, आपका टेक प्रॉफिट नज़र आ रहा है। अब स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट नज़र आ रहा है तो उसके साथ साथ क्या है, आपको इसको लॉन्ग प्रेस करके आप मॉडिफाई पोजीशन में जाइए। सेकंड नंबर पे जो मॉडिफाई पोजीशन नीचे ओपन हुआ है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, इस तरह से कैसा भी आप कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। कभी भी अपने चलते हुए ट्रेड को आपने क्या किया, मॉडिफाई किया, चाहे वो बाय में हो चाहे वो सेल में हो, इस तरह से। अब हमने क्या किया, सेल किया। अब एक बाय करते हैं। अब सेम रनिंग मार्केट में हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। तो बाय करते वक्त हमने क्या करना है, सबसे पहले अपना लोट साइज सेट करना है। अब क्या होगा, आपको यहाँ पे कभी भी मार्केट में बाय करना है तो आपको क्या करना होगा, यानी कि आपने अब ऊपर जाते हुए प्रॉफिट लेना है। कभी भी हम ऊपर जाते हुए प्रॉफिट लेते हैं तो हमें क्या करना होता है, स्टॉप लॉस नीचे रखना होता है, ताकि उल्टी दिशा में अगर मार्केट आ गया तो कम लॉस से बाहर आएँ, और ऊपर चला गया तो टीपी टेक प्रॉफिट से आप ऑटोमेटिकली बाहर आएँ। ये इसका फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, बाय में स्टॉप लॉस नीचे करेंगे, यानी कि हमने यहाँ पे 10 पे स्टॉप लॉस रखा और 3:1 के रिस्क रिवॉर्ड को पूरा करते हुए हमने यहाँ पे बाय कर दिया। आप देख सकते हैं कभी भी ऑर्डर लगाते हैं तो पहले वो कुछ माइनस में जाता है, फिर वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन में आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब क्या है, आपका यहाँ पे बाय हुआ है। अब बाय करते वक्त कैंडल जब ऊपर जाएगी तो यहाँ पे टेक प्रॉफिट में क्लिक होके फ़ायदे में रहेगी। अब आपका इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। इस प्रॉफिट लेने का साइज़ और लॉस लेने का साइज़, इसमें फ़र्क है, यानी कि टेक प्रॉफिट से ऑर्डर का साइज़ और स्टॉप लॉस से ऑर्डर का साइज़ बाय में यहाँ पे है। तो क्या अगर आप कम लॉसेस में भी 2-3 बार बाहर आते हैं और एक बार भी प्रॉफिट लेते हैं तो रिकवर भी होगा और आप आगे भी बढ़ोगे। इसलिए यहाँ पे भी बताया जाता है हमेशा ऑर्डर लगाते वक्त स्टॉप लॉस लगाएं। इस तरह के स्टॉप लॉसेस आपको लगाने होते हैं। मैंने बाय भी किया और सेल भी किया। आप देख सकते हैं मार्केट में रनिंग में है, इसमें आप वेटिंग कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस का या टेक प्रॉफिट का। अब कभी भी ऑर्डर लगाने के बाद में इन ऑर्डर्स को चलने दीजिएगा। कुछ ऑर्डर्स को मैं नॉर्मली मैन्युअली भी क्लोज करूँगा। अभी हम क्या करेंगे, मैं एक और डेमो अकाउंट पे दिखाऊंगा। इन ऑर्डर्स को चलने देंगे बीच में। मैं एक और डेमो अकाउंट पे लेके जा रहा हूँ। रजिस्टर, ये किस लिए कि हम एक कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स लगाएंगे। अब मार्केट में करंट ऑर्डर तो आपने लगा दिए चलते हुए, कुछ ऑर्डर ऐसे होते हैं जो पेंडिंग भी लगाए जा सकते हैं। पेंडिंग ऑर्डर लगाने के लिए क्या हम चार्ट्स पे यहाँ पे जाएंगे, चार्ट्स पे क्लिक किया। चार्ट्स पे जाने के बाद में हम कहाँ गए, हम ऑर्डर में चले गए, यहाँ पे राइट, हमने क्लिक किया। अब पेंडिंग ऑर्डर्स कहाँ से मिलते हैं, मार्केट एग्जीक्यूशन में। ये जो मार्केट एग्जीक्यूशन है हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे राइट। हमने मार्केट एग्जीक्यूशन में क्लिक किया और हमें अब इन 4 तरह के बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप के फॉर्मूला को सीखना है। किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, यहाँ से अच्छा प्रॉफिट आता है, क्योंकि ये पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। मार्केट किसी भी दिशा में जाए आपको प्रॉफिट आएगा अगर एनालाइज अच्छा हुआ, थोड़ी सी आगे की एडवांस ट्रेनिंग्स अच्छी हुई। तो क्या करना होता है, पहले इसको सीखते हैं। हम चल रहे हैं कहाँ, बाय लिमिट लगाने। अब बाय लिमिट कहाँ लगता है ये हम कंफर्म करेंगे। कभी भी बाय लिमिट लगाने के लिए जब हम जाते हैं तो चार्ट पे देखते हैं। आप चार्ट देख रहे हैं, एक फ्रेश चार्ट है। यहाँ पे कभी भी बाय लिमिट अगर आपने लगाना है तो वो नीचे लगेगा। क्यों नीचे लगेगा, क्योंकि बाय लिमिट में जब भी कैंडल्स नीचे गिरती हुई दोबारा यहाँ से ऊपर जाएगी, आपने उसके लिए ऑर्डर लगाया है। यहाँ तक तो ऑर्डर आपका पेंडिंग था, यहाँ तक
इसमें कोई आपका डॉलर खर्च नहीं हुए, वो खाली ऑर्डर लग गया, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, स्टार्ट नहीं हुआ है। जब मार्केट आपको एनालाइज हुआ कि बार बार वो नीचे से ऊपर जा रहा है, और भी पीछे की काफ़ी सारी पोजीशन, और आपने बहुत सारा ऐसा एनालाइज किया कि वो बार बार इस पोजीशन से नीचे से ऊपर जा रहा है, तो आपने क्या लगाना है, बाय लिमिट। तो क्या होगा, मार्केट नीचे नीचे गिरता गिरता यहाँ से जब, सॉरी कलर में थोड़ा फर्क आएगा आपको, हाँ अभी देखिए, ये सेम कैंडल जब नीचे नीचे गिरती हुई नीचे आएगी, और यहाँ से जैसे कि पीछे भी मार्केट बार बार ऊपर गया, तो क्या यहाँ से वो टर्न करेगी ऊपर की तरफ। जैसे ही उसने नीचे से ऊपर की तरफ टर्न किया, यहाँ से क्या हुआ, आपका ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से ये ऑर्डर स्टार्ट हुआ, फिर जहाँ तक आपने टेक प्रॉफिट लगाया है बाय लिमिट का, वहाँ से आप प्रॉफिट लेके बाहर आते हो। अगर उल्टी दिशा में ये जाता है, नीचे की ही तरफ चला जाता है ये कैंडल, तो क्या होगा, यहाँ से एक स्टॉप लॉस लगा होगा कम में। तो हमने ये, आप स्क्रीन देख रहे हैं यहाँ पे, हमने अब बाय लिमिट लगाना है इस ऑर्डर को इस तरह से प्रॉफिट लेने के लिए। तो हमारा ऑर्डर रहेगा 1786.65। 1786.65 पे हमने एनालाइज करके यहाँ पे ऑर्डर एडिट किया। क्या हुआ, जैसे ही हमने बाय लिमिट पे क्लिक किया, आपके पास यहाँ पे एक नया प्राइस लगाने का ऑप्शन आ जाता है। अब ये जो नया प्राइस है, इस प्राइस करंट प्राइस से इसमें डिफरेंस है, क्योंकि हमने नीचे जाके ऑर्डर लगाना है, इसलिए अब क्या करेंगे, अब जो हमारा स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगेगा उसमें क्या डिफरेंस, जो भी हमने लगाना है इस प्राइस के ऊपर लगाना है, इसको आपने छोड़ देना है। ये जो ऊपर वाला प्राइस है, आपने इसके ऊपर टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगाना है। कई बार गलती होती है कि हम इसके ऊपर ट्राई करते हैं और नहीं लगता है, गलती हो जाती है, फिर हम फिर से परेशान। ऐसा नहीं करना है आपने। अब कोई भी स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लगाना है तो किसके ऊपर, ये जो आपने प्राइस चुना है जो कि पेंडिंग ऑर्डर के लिए, अब 1786, अब बाय लिमिट, चाहे वो बाय लिमिट हो, बाय स्टॉप हो, चाहे बाय हो, बाय करना है तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, नीचे की तरफ। क्यों, मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया था, कभी भी बाय करते हैं तो उल्टी दिशा में हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए, 3:1। स्टार्टिंग में 1:2 या 1:1 भी लें, यानी कि जितना लॉस का आप लोगे उतना ही प्रॉफिट का ऊपर लोगे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 1810 पे अपना क्या सेट कर दिया, स्टॉप लॉस, और ऐसे ही यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ 1822, यानी कि मेरा 3:1 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे, सॉरी 1800 नहीं, आई एम सॉरी, क्योंकि हमने किस प्राइस को देखना है, 1786। तो अभी हमने क्या किया, 1700 जो है 86, यानी कि 1786 के ऊपर डाउन करके इसको क्या किया हमने, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया 17 यहाँ पे 83। यही हो गया हमारा बाय करते वक्त नीचे डाउन में स्टॉप लॉस, और बाय करते वक्त, बाय लिमिट करते वक्त क्या, जो हमने प्राइस चुना है 17 यहाँ पे, उसमें हम बढ़ा देते हैं 97। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी कंप्लीट हुआ, यानी कि आप देख सकते हैं ऑर्डर प्लेस्ड हो चुका। प्लेस्ड यानी कि अभी कोई डॉलर खर्च नहीं हुआ है, आपकी इक्विटी में $1 भी नहीं हिला और आपका ऑर्डर लग गया। तो इस फ़ायदेमंद ऑर्डर को ज़्यादातर लगाया जाता है, चार्ट्स पे चेक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ। अब जब मार्केट आपका जो करंट में चल रहा है, जब ये नीचे नीचे गिरता हुआ, ऐसे अलग अलग कैंडल शेप होते हैं, जब यहाँ पे होगा क्या होगा, फिर से यहाँ से आपका ऑर्डर स्टार्ट हो गया। आपका मार्केट में ऑर्डर जैसे ही यहाँ टच होता है, मार्केट गिरते गिरते स्टार्ट होता है, फिर अगली पोजीशन कि वो यहाँ से टर्न करते हुए ऊपर जाता है, तो बाय लिमिट काम फ़ायदा देना शुरू करेगा। फिर आप ऊपर जाते हुए, जब आप टीपी से आपका मार्केट टच होता है तो आप प्रॉफिट में बाहर आते हैं। यही मार्केट अगर नहीं ऊपर की तरफ जाता है और नीचे आता है तो क्या, कम लॉस से, स्टॉप लॉस से बाहर आते हैं। कम लॉस से बाहर आना, स्टॉप लॉस लगाना इसलिए ज़रूरी है
तो ये पेंडिंग ऑर्डर्स आपका आज भी हिट हो सकता है, कल भी हिट हो सकता है। ये स्विंग ट्रेडिंग में भी, यानी कि हम लंबे समय तक इसको ऑर्डर को एग्जीक्यूट करके करवाने के लिए वेट कर सकते हैं। इस तरह से बाय लिमिट कंफर्म। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ऑर्डर जो रहेगा हमारा क्या, मार्केट एग्जीक्यूशन में सेल लिमिट। यहाँ पहचानेंगे मार्केट को सेल लिमिट क्यों लगाया जाता है। हमारा मार्केट जो है अगेन हमें मिलता है यहाँ से, यानी कि अब क्या है, मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर से यहाँ से वो ऊपर की पोजीशन पकड़ते पकड़ते यहाँ पे मार्केट आके फिर से यहाँ से अगेन नीचे की तरफ आता है, तो हमें प्रॉफिट लेना है। यहाँ पे नीचे की तरफ आते हुए यहाँ पे टेक प्रॉफिट होगा तो हिट होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा तो कम लॉस में बाहर आएंगे। इसको बोलते हैं सेल लिमिट, यानी कि ऊपर गए फिर नीचे गिरने की पोजीशन में प्रॉफिट, तो इसको बोलते हैं सेल लिमिट। तो सेल लिमिट लगाने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने चुना प्राइस यहाँ पे 1819, क्या किया हमने 181990। अब स्टॉप लॉस, अब कभी भी सेल करते हैं या सेल लिमिट करते हैं, स्टॉप लॉस ऑपोजिट होता है ऊपर की तरफ। तो हम अपने जो हमने प्राइस चुना है उस चुने हुए प्राइस की तरफ हम बढ़ा के इसको लगाएंगे 2:1 और इसको कम करके 3:1 के हिसाब से हम अगर कम करते हैं तो कितना हो गया 0.4। इस तरह से कम करके सेल में नीचे की तरफ टेक प्रॉफिट रहेगा और ऊपर की तरफ उसको बढ़ाते हुए कम जो है रिस्क रिवॉर्ड में हम 1:3 में हम प्लेस करते हैं। ये प्लेस्ड हो गया, कोई डॉलर खर्च नहीं हुआ, आपने देखा यहाँ पे सेल लिमिट में। और हम जाते हैं चार्ट्स पे। ये हो गया आपका सेल लिमिट। आपका सॉरी आपका सेल लिमिट लगाते वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका ऑर्डर हो गया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो गया। अगर कम स्टॉप लॉस रखा गया है ताकि कम लॉस से बाहर आ सके, थोड़ा और बढ़ा भी सकते हैं मॉडिफाई में जाके, पेंडिंग ऑर्डर भी मॉडिफाई होता है। फिर जैसे ही मार्केट नीचे 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 गिरा, यहाँ पे यहाँ से जाते हुए वापस आके यहाँ से नीचे गिरा बिना स्टॉप लॉस हिट हुए, अगर वो यहाँ से जाके एग्जीक्यूट होकर नीचे आता है तो प्रॉफिट होगा, अगर नहीं एग्जीक्यूट होकर ऊपर चला जाता है तो कम लॉस से बाहर आएंगे। तो इस तरह से सेल लिमिट काम करता है। इस ऑर्डर को भी हम पेंडिंग छोड़ते हैं इधर ही। अब नेक्स्ट ऑर्डर हम देखेंगे कहाँ पे, हम एक और डेमो अकाउंट जहाँ पे हम करेंगे। अब आपने एक ही डेमो अकाउंट पे करना है, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि स्क्रीन में आपको ज़्यादा उलझन ना हो, इसलिए मैं बार बार डेमो अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। आपने यहाँ पे हमने कर लिया 3:5 और 3000 और रजिस्टर एंड अब 2 ऑर्डर और सीखेंगे, बाय स्टॉप सेल स्टॉप। हम क्या करेंगे, चार्ट्स पे जाते हैं यहाँ पे। अब बाय स्टॉप सेल स्टॉप क्या होता है, पहले यहाँ पे मार्केट एग्जीक्यूशन में देखते हैं। ये देखिए 2 ऑर्डर और हैं, अब इसको सीखेंगे बाय स्टॉप सेल स्टॉप। बाय स्टॉप सेल स्टॉप में क्या करना होता है, हम आपको चार्ट पे ही लेके चलते हैं। ये आपका चार्ट है बाय स्टॉप। अब सिंपल है कि बाय स्टॉप में क्या करना है आपने, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और आपको यहाँ पे अपने बाय स्टॉप लगाना है, तो क्या मार्केट की करंट पोजीशन से जब वो ऊपर की तरफ जाके और ऊपर जाता है तो बाय स्टॉप एग्जीक्यूट हो जाता है, ये पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही सेल स्टॉप मान लीजिए यहाँ पे लगाया, मार्केट नीचे 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 गिरता गिरता यहाँ पे पहुँचा तो और नीचे चला गया तो उसमें प्रॉफिट आएगा, तो उसको बोलते हैं सेल स्टॉप, राइट। तो इन ऑर्डर्स को भी हम यहाँ पे एग्जीक्यूट यानी कि यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो हमने बाय स्टॉप लगाना है 181990। ये हो गया आपका बाय स्टॉप ऊपर। बाय करते वक्त आपका स्टॉप लॉस होगा जो भी आपने प्राइस चुना है उससे कम,
और आपका जो टेक प्रॉफिट होगा उससे ज़्यादा 3:1 के या 2:1 या 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ। ये हो गया आपका 3:1 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ में आपका बाय स्टॉप का स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट एंड प्लेस। ऑर्डर प्लेस्ड हो गया। अब इसको देखेंगे जाके चार्ट्स में, आप देख सकते हैं। अब ऐसे आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा जहाँ से मार्केट चल रहा है। ये कब स्टॉप लॉस हिट होगा? जब आप, एक सेकेंड, हाँ अब डे 1 में थोड़ा नज़र आ रहा है। हमने यहाँ पे ऑर्डर लिया जब मार्केट में आपका ऑर्डर ऊपर की तरफ जाके बाय स्टॉप जहाँ पे लगाया है, यहाँ से जब ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से मार्केट में ऑर्डर स्टार्ट होगा। वो अगर ऊपर से ऊपर की तरफ जाता है तो प्रॉफिट होगा, अगर वापस नीचे आता है तो कम लॉस से बाहर। इस तरह से बाय स्टॉप। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक सेल स्टॉप लगाएंगे, यानी कि मार्केट नीचे से नीचे गिरेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। हम सेल स्टॉप करते हैं 1806.74। ये हो गया आपका सेल स्टॉप। अब सेल करते वक्त हमने क्या करना था, ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस, ऑपोजिट साइड में स्टॉप लॉस बढ़ाते हुए हम क्या करते हैं, उसको सही रिस्क रिवॉर्ड लेते हुए हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमारा टेक प्रॉफिट रहेगा 106 के हिसाब से जो है उसको नीचे करेंगे तो हमारा लगभग 1798 इस तरह से प्लेस्ड। ये हो गया आपका सेल स्टॉप। अब देख रहे हैं आप, आपका सेल स्टॉप कहाँ पे लगा? आपने लगाया यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर। मार्केट करंट वाला यहाँ पे चल रहा है। जब ये मार्केट नीचे गिरेगा, यहाँ पे पहुँचेगा और नीचे गिरेगा तो क्या, यहाँ से टेक प्रॉफिट हिट होके प्रॉफिट में आओगे। अगर मार्केट यहीं से टर्न कर गया, एसएल से हिट हो गए तो कम लॉस में बाहर। आपने क्या देखा, सेल स्टॉप बाय स्टॉप को भी लगाना। अब हमारे पास 3 तरह के ऑर्डर हुए। हमने फर्स्टली क्या सीखा, यहाँ पे हमारा ट्रेड कहाँ है, यहाँ पे बाय एंड सेल। हाँ, इसको आप नॉर्मली अपने हिसाब से भी क्लोज कर सकते हो। अगर लॉन्ग प्रेस करके किसी भी ऑर्डर को ऐसे लॉन्ग प्रेस करते हो और आप क्लोज पोजीशन में जाते हो, अभी तो मार्केट थोड़ा साइडवाइज चल रहा है, जैसे ही कोई प्रॉफिट या लॉस होता है उसमें आप बुक कर सकते हो। नीचे देख सकते हो क्लोज प्रॉफिट, यहाँ पे क्लोज प्रॉफिट लिखा है। तो जब यहाँ पे लगे कि हाँ मुझे 50 सेंट, $1, $2 से ही बाहर आना है, तो इसको क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिक भी बाहर आ जाएंगे। चलिए, ये हमने क्या लगाए थे, 2 ऑर्डर जो कि बाय एंड सेल नॉर्मली थे, जिसके क्लिक करने पे यहाँ पे नज़र आते हैं आपको क्या, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। ऐसे ही एक नेक्स्ट ऑर्डर जो कि लगाया था हमने कहाँ पे, सेल लिमिट बाय लिमिट, बाय लिमिट सेल लिमिट। हम देख सकते हैं चार्ट पे जाके ये दोनों पेंडिंग ऑर्डर। अब मार्केट नीचे गिरेगा तो बाय लिमिट से दोबारा ऊपर जाएगा तो क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। ये नीचे गिर जाएगा तो लॉस। सेल लिमिट में क्या होगा, ऊपर की तरफ जाके दोबारा नीचे आएगा तो क्या होगा, आपको यहाँ से प्रॉफिट, नहीं तो ऊपर ही चला जाएगा तो लॉस। इस तरह से हमने यहाँ पे 3 तरह के ऑर्डर लगाने सीखे हैं। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, किसी भी ऑर्डर में एक सेकेंड, कभी भी ट्रेल कर सकते हैं। जैसे ट्रेल करना क्या होता है, सिंपल है, उसमें मॉडिफाई पोजीशन में जाके आपको ट्रेल करना होता है। हाँ, जैसे कि ये ऑर्डर है, इसको लॉन्ग प्रेस किया, क्लोज पोजीशन में गए तो हम यहाँ से क्लोज बाय नहीं, क्लोज पोजीशन में गए तो हम यहाँ से हम जैसे कम प्रॉफिट में क्लोज भी कर सकते हैं और ट्रेल भी कर सकते हैं। अब ट्रेल करना क्या होता है, स्टॉप लॉस को
यहाँ से मॉडिफाई पोजीशन में जाके प्रॉफिट में कर देना, क्लोज पोजीशन में मॉडिफाई पोजीशन में गए। अब हमें पता है कि हमारा मार्केट जो है यहाँ पे प्रॉफिट में आ रहा है, तो हम अपने स्टॉप लॉस को हम अपने प्रॉफिट की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। तो हमें जहाँ पे प्रॉफिट नज़र आ रहा है वहाँ पे हम उसको 1-3 पे शिफ्ट कर सकते हैं। वन सेकेंड। हाँ, जहाँ जिस तरफ आपका प्रॉफिट आ रहा है उस तरफ आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं 3.85। तो क्या है, आप वहाँ पे मॉडिफाई करते हैं तो आप देख रहे हैं आपका ट्रेड यहाँ पे स्टॉप लॉस शिफ्ट हुआ, और उस स्टॉप लॉस को 1 2 3 बार शिफ्ट कर, जैसे जैसे प्रॉफिट में आता जाएगा आप उसको ट्रेल करते जाइए, अपने प्रॉफिट में स्टॉप लॉस को एडजस्ट कीजिए। उससे क्या है कि आप उतना तो प्रॉफिट बुक कर ही लेंगे, भले आधा डॉलर, $2, $5 का होगा, $10 का, उसको बुक करते जाइए ताकि मार्केट वापस नीचे गिरे तो आपका क्या है वहाँ से प्रॉफिट में ही या कुछ कमीशन दे के भी आप बाहर आ सकते हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया, वो 13.85 पे आ गया, क्लोज आ गया। हाँ, इस ऑर्डर को आप खुद से भी क्लोज कर सकते हो या और भी ट्रेल कर सकते हो। अभी आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो क्या आप फिर से मॉडिफाई में जाके उसको अपने प्रॉफिट की तरफ ज़्यादा लेके जा सकते हैं, जैसे कि 7.0 पे। ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, जैसे जैसे आपका 7.2 पे मॉडिफाई। आप देख सकते हैं चार्ट्स में जाके आपका स्टॉप लॉस जो है आपके प्रॉफिट की तरफ बढ़ चुका है। अगर बाय चांस उल्टा मार्केट चला जाता है तो ट्रेल करने से क्या है, वो प्रॉफिट्स तो हमें मिल ही जाएंगे। जो एकदम से वॉलेटाइल होकर मार्केट कभी हाथ से भी निकल सकता है, लेकिन वो हमें मिल जाएंगे अगर स्टॉप लॉस आपका ट्रेल करना आ गया। ट्रेल मतलब कि जैसे आप प्रॉफिट में आते हैं, आप यहाँ पे जैसे 39 सेंट का प्रॉफिट आया, अभी ये 0.01 का माइक्रो लॉट साइज़ है। अगर 1 स्टैंडर्ड लॉट साइज़ का होता तो 32 या 29 डॉलर का प्रॉफिट होता। तो उसमें से कुछ डॉलर्स हमारे हो जाएं, वापस ना जाएं, तो उसके लिए ट्रेल कर दिया जाता है इस तरह से, ताकि मार्केट वापस लॉसेस में आए तो कुछ ना कुछ तो हम प्रॉफिट लेके बाहर निकलें। इसलिए ट्रेल किया जाता है, जिस तरह से यहाँ पर ट्रेल किया जा रहा है। लॉन्ग प्रेस करके मॉडिफाई में जाके जहाँ पे मार्केट जा रहा है उसके क्लोज में आप बैठ सकते हो, उसके क्लोज में आप अपना ट्रेल कर सकते हो। यहाँ पे शायद हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। यस 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 यस, शायद हो गया, थोड़ा सा और हम करते हैं 70 पे, नहीं यस। आज देखिए आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली कट गया, लेकिन क्या कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही कटा है। अब ये बिल्कुल छोटी टर्म थी, छोटा आपका यहाँ पे वो था, चाहे लॉस में चाहे प्रॉफिट में कट गया होगा। ये देखिए कट गया। आप यहाँ पे 16 सेंट का प्रॉफिट लेके बाहर आए, उसमें से कमीशन भी कटा ना 15 सेंट का। अब कमीशन के बारे में बता देता हूँ। हमारा कमीशन क्या होता है, 1 स्टैंडर्ड लॉट साइज पे $15 ऊपर जाके जो प्रॉफिट होगा उसमें से कटेगा। 0.1 का जो मिनी लॉट साइज है उसमें से $1.5 कटेगा, यानी कि $1.5। 0.01 माइक्रो लॉट साइज में से कटेगा 0.15, 15 सेंट। ये आपके कमीशंस कटते हैं, प्रॉफिट आने के बाद जो प्रॉफिट है उसमें से कटेगा, ऊपर उससे ज़्यादा जो प्रॉफिट रहेगा वो आपका रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहीं पे आपने देखा है, यहाँ पे एक 16 सेंट की क्लोजिंग हुई है ट्रेल करके, यानी कि आप कुछ कमीशन देके जो है, चाहे आपने 1 ही सेंट लिया, यहाँ से देखो 16 सेंट की आपकी यहाँ पे प्रॉफिट हुई है, 15 सेंट कमीशन चला गया, और क्या हुआ यहाँ पे 1 सेंट आपका प्रॉफिट इक्विटी में बैलेंस में शामिल हुआ। अब ज़्यादातर क्या होता है यहाँ पे कन्फ्यूज़न कि हमारा प्रॉफिट जो है कमीशंस में कैसे ऊपर जाके कटता है। देखिए अब मार्केट यहाँ से एग्जीक्यूट हुआ, यानी कि यहाँ से ऑर्डर लगा आपका। अब ऑर्डर लगने के बाद में आपका स्प्रेड रहता है 5, 6, 15, 10, कुछ भी इस तरह से, कोई भी स्प्रेड, यानी कि कभी भी ऑर्डर आपका नीचे से स्टार्ट होगा। जब भी ऑर्डर आप लगाएंगे वो धीरे धीरे ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद 15 सेंट का वो कमीशन देगा, फिर उसके बाद का प्रॉफिट रहेगा।
लेकिन ज़्यादातर क्या होता है मार्केट के अंदर क्या चीज़ हो रही है, तो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो। मार्केट के अंदर जब आप ऑर्डर लगाते हो कमीशन में कुछ भी नज़र नहीं आता, कमीशन में कुछ भी नज़र नहीं आता। आपका ऑर्डर ही 30 पॉइंट नीचे से स्टार्ट हो रहा है, फिर वो धीरे 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 टाइम लग रहा है ऊपर आने में, टाइम लग रहा है ऊपर आने में। वो क्या, जो 15 सेंट था उसको ऊपर ना दिखा के वो चीज़ें नीचे से आपको स्टार्ट कर दी जाती हैं। तो क्या आपको कहीं ना कहीं उस कमीशन को ना दिखा के वहाँ पे डाल दिया जाता है कि हमारा जो है सिस्टम कमीशन नहीं काटता। ऐसा नहीं है, कोई भी बिना कमीशन के इस मार्केट में काम नहीं करेगा। अगर हम भी चाहें, आप चाहें तो हमारा कमीशन अपने स्प्रेड में शामिल कर सकते हैं। फिर क्या होगा, जो 5 स्प्रेड मिल रहा है उसमें 15 सेंट ऐड होगा तो आपका स्प्रेड भी 20 हो जाएगा हमारे पास में। ऑलरेडी दूसरे जगह पे 30, 15, 35 तो वैसे भी आ ही रहा है। यानी कि चीज़ें देखने में इसलिए फ़र्क आ रहा है क्योंकि कमीशन को बाद में इसलिए काटा जा रहा है कि अगर आपका मार्केट में ऑर्डर लग गया तो कम से कम मार्केट से 5 से करंट मार्केट में आने में समय तो कम लगे आपको। इतनी देर में बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे बैंकर्स प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, लेकिन आप इसमें 15-30 में फंसे रहते हो ना कमीशन देने के चक्कर में। फिर भी हमारे पास ऑप्शन है, अगर आप ये सेंट जो है नहीं देना चाहते, कमीशन को यहीं पे शामिल करना चाहते हो तो आप एक मैसेज कीजिए सिस्टम को, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके स्प्रेड में शामिल कर देगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे डेमो पे तो आपको पता चलेगा। और इसी के साथ में हमारा ये सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ट्रेलिंग करना आपको, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, सेल लिमिट, बाय लिमिट, यहाँ पे बाय स्टॉप, सेल स्टॉप करना सिखाया गया है और MT5 के सारे फीचर्स। अब किसी के क्वेश्चंस होते हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं सिस्टम के बारे में। थैंक यू, जो भी आपको सिखाया गया है उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।